हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम अपलोड। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा जो वीडियो है यूट्यूब का जो गाइस वो है आज कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन पर, जो कि इसलिए खास है। मैं आप लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बात करूंगा कि यहाँ पर कि आज इसका जो है इंट्रोडक्शन और साथ ही मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, ये सारे जितने भी नोट्स आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, जो भी बच्चे डी अभी अभी क्लैट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, और एंट्रेंस एग्जाम डीयू या कि एलएट का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सब जानना बहुत ही बेसिक है, बहुत जरूरी है। और बेसिकली इसी पर्पस में बना रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो ऐसा। और ये जो है गाइस पीडीएफ जो है आपको फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल मेरा होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा। ओके ना, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ सब चैनल यहाँ डाउनलोड करोगे तो आपको हर चीज़ फ्री में आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है सर, देखिए विजडम ऑफ लोग के नाम से है। ओके ना, उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बस बस हमारा रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि आप चैनल को इसको लाइक करिएगा, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा। बाकी सब चीज़ आपको आराम से फ्री में आपको मिल जाएगा हर चीज़। ओके ना, और एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि आज का जो वीडियो है इसमें इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा तैयारी। ओके ना, ताकि आप लोग को थ्योरी के साथ और आपको ऑब्जेक्टिव या से तैयारी हो जाए। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को आप लोग को जल्दी से पहुंचाना पड़ेगा। अभी लाइव करने के सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर कर दिए जल्दी से, ताकि हम लाइव क्लास अटेंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो गाइस है, तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ होता है ऐसा, जिसे कि हम कहते हैं कि इसे हम लोग जो जन्म जो हुए हैं, जन्म कौन दिया है? हमारे माता पिता, ठीक ना, माँ हमारी जन्म दी थी। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसी तरह से हर लोग को बता रहे हैं जन्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसी को वैलिडिटी मिलता है ऐसा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी लॉ हमारे इंडिया में आता है, कोई भी लॉ होता है, चाहे कोई भी लॉ है ऐसा जो इंडिया हमारे भारत देश में आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इससे उसको वैलिडिटी मिलना चाहिए। इसकी वैलिडिटी अगर नहीं मिलेगा तो वो लॉ लॉ नहीं कहलाएगा। और अदर कोई भी लॉ होता है, सो कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता मिलना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है ऐसा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक में यहाँ पर आपको यहाँ स्क्रीन शॉट ले लिया था, और अभी जो मेरे पास बुक है गाइस, ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है जो जैन पांडे का है ऐसा। ठीक है, जो इस बुक से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ खुद से। ओके ना, तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भारत का कानून जो है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइस ऐसा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो है वो सुप्रीम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। पूरे इंडिया में कोई ना पार्लियामेंट बड़ा है, ना कोई सरकार बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है। सब सब क्या बड़ा है? पूरा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट बड़ा है, प्रेसिडेंट बड़ा है, तो कुछ प्रेसिडेंट बड़ा नहीं है ऐसा। ओके, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा बड़ा है, उससे बड़ा, उससे सुप्रीम कोई हो ही नहीं सकता है। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है दोस्तों कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अंदर क्या है, एक डॉक्यूमेंट, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा, वो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी, वो आपको बताना चाहेंगे कि द डॉक्यूमेंट लेस डाउन मतलब ये निर्धारित करता है कि द फ्रेमवर्क दैट डिटरमार्केट्स, ओके, फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, procedure, power and duty of government institution, and set out fundamental rights, that principle and the duty of the citizen। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या करता है, इसका बताता है, इसका एक कोड बताता है, इसका स्ट्रक्चर बताता है, इसका प्रोसीजर बताता है, पावर बताता है, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। क्या? एक फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड क्या है, इसका मतलब क्या करेगा, कैसे एक फंक्शन कैसे करेगा, स्ट्रक्चर से कैसा, पावर कैसा, ड्यूटी कैसा, इस तरह का इसका है। उसके बाद जो है सेट आउट द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका क्या कहते हैं, सेट आउट है पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का ही ड्यूटी होता है उसका कुछ लॉ बनाने का। तो
ये बताता है कि सिटीजन का भी ड्यूटी क्या है ऐसा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, ओके, तो ये एक बुक है, समझे ना, एक बुक है। तो ये बुक जो है वो एक सब कुछ बुक में लिखा हुआ कि कोई भी कंट्री कैसे चलता है बिना, हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्त। ओके, तो देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारत का संविधान, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पूरे कंट्री का, पूरे मतलब पूरे कंट्री में सबसे रिटन और सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, पूरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में। ओके, तो ऐसा किसी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि हमारे इंडिया से बड़ा है, तो हमारे इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो उसके बाद है कि इट्स इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। तो देखिए हमारा जो इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीमेसी है। मतलब उस सुप्रीम, सर्वोच्च, इसका हिंदी कहें तो सर्वोच्च, ठीक है ना, सुप्रीमेसी। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे कि घर में सबसे बड़ा सुप्रीमेसी कौन है, माता पिता, माँ बाप जो है सुप्रीम है ऐसा, तो उनके ऊपर कोई फैसला जो होता है उनसे ऊपर कोई जा नहीं सकता है। तो उसी तरह से कोई लीडर होता है कोई, तो इसी तरह से उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता है। तो सुप्रीमेसी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं। क्या कह रहा है ऐसा, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीम। पार्लियामेंट जो कहते हैं हमारे भारत देश में जो कोई भी लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, लेकिन पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, ठीक ना। सबसे बड़ा सुप्रीम है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सबके पापा है कह सकते हैं वो, ठीक है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। ओके, सिंस इज सिंस इट वाज क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कौन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना मेरे गाइस में दोस्त, वो कैसे बना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, असेंबली ये बनाए थे ये लोग मिलकर, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को है, ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। आपको बता देते हैं, देखिए ये लोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, असेंबली है, असेंबली के लोग हैं, ये सारे लोग थे ऐसा। और इस तरह से हमारा भारत का कानून बना था, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ करके, बैठ करके पूरे पूरे भारत, पूरे दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोग पढ़े। उसके बाद हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कंट्री से लिया गया। तो ये लोग मेहनत की, देखे किस तरह से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि पूरा दुनिया का अपना, हर दुनिया का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे ये लोग, और जो भी उसको अच्छा लग रहा था प्रोविजन वो उनसे निकाल रहे थे और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर रहे थे। देखिए ये हमारा ये है, कौन लोग है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली में जो लोग हैं वो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लोग जो है मिलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं दोस्तों ये लोग। तो ये लोग बहुत बड़ा काम किए हैं ऐसा। ओके, आज ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें कि हमारा जो है पार्लियामेंट, देखिए उसके बाद है कि रेदर पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट से सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ना, पार्लियामेंट में जो होते लोग हैं, जैसे पार्लियामेंट तीन भाग से बना होता है, ये प्रेसिडेंट, उसका राज्यसभा और लोकसभा, तो ये तीन चीजें पार्लियामेंट बनता है। तो उससे बड़ा सुप्रीम, उससे भी सुप्रीम है क्या है, ये सुप्रीमेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इसका। ओके, इट वाज अडॉप्टेड बाय द पीपल विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रेम्बल। तो ये जो अडॉप्ट किया गया था, ये किससे, प्रेम्बल से अडॉप्ट किया गया था। ओके ना, तो देखिए प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल जो होता है कि किसी भी एक्ट का, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अभी, ठीक है, तो किसी भी एक्ट ऑब्जेक्टिव है कि उसमें उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या शामिल है उसके अंदर ऐसा। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव बताता है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। ओके, प्रेम्बल बेसिकली है, प्रेम्बल अभी कहने के बाद आपको दिखा देते हैं प्रेम्बल क्या है। प्रेम्बल देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये है हमारा देश का प्रेम्बल ऐसा, ठीक है ना, ये है हमारा देश का प्रियम्बल। मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये भी है हमारा देश का प्रियम्बल। तो ये प्रियम्बल है, जैसे कि प्रियम्बल हमें कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग जो है, हम लोग जो है इस देश, मतलब अपने आप में ये कानून बनाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बताया था कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है, देखिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, हर कोई लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें ये है प्रेम्बल हमारे देश का। ओके ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम बात करते हैं गाइस ऐसा कि यहाँ जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट काइंड ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखिए पार्लियामेंट हमारा देश में बहुत सुप्रीम है वो भी, ओके। तो लेकिन सबसे बड़ा सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट कांट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्लियामेंट के पास राइट है दोस्ती, वो कोई भी लॉ बना सकता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो पार्लियामेंट के पास तो राइट है, वो लॉ बना सकता है, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करेगा किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। जो वहां पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में वही आपको करना है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो कान ओवरलैप नहीं कर सकता, उसका अवहेलना रद्द नहीं कर सकता ऐसा, ओके। अब हम बात करते हैं कि इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था, जब जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो क्या है अडॉप्ट किया गया है। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949, ये डेट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है आपको, ओके ना। तो ये डेट जो है 26 नवंबर को ये अडॉप्ट कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, ओके। तो जैसे कि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे आ रहा है तो अभी, ठीक है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है तो 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ओके ना। तो भूलिएगा मत ऐसा। फ्रॉम दिस डेट प्रोविजनल रिलेटिंग provisional relating to citizenship or election provision parliamentary temporary and trans trans ठीक ना, ट्रांसनल उसके बाद है प्रोविजनल वर गिवन एंड इमीडिएटली इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोविजन है टेम्पोरली कुछ समय के लिए जो है, देखिए अभी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर को ये क्या है लागू, मतलब एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू हमारे देश में नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था, लागू 26 नवंबर को, 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को ये इफेक्ट में आया था, ओके। लेकिन उससे पहले जो है 2 महीना पहले की बात है, तो 2 महीना पहले ये सब लागू हो गया था। सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजन एंड पार्लियामेंट्री टेम्पोररी एंड ट्रांसनल प्रोविजन वर गिवन इमीडिएटली इफेक्ट। तो इमीडिएटली उस समय इमीडिएटली ये क्या हुआ था, इफेक्ट में आ गए थे। लेकिन बाकी सब कुछ, बाकी का जो प्रोविजन था वो पूरी तरह से ऑफिशियली जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ओके। तो बच्चे ये भूलिएगा मत, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा रिपब्लिक डे मनाते हो, ओके ना। ये 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, वो लागू हुआ था उस दिन, ठीक ना, पूरे देश में, ओके। अब बात करते हैं, इट रिप्लेस्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 35 एज द कंट्री फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। देखिए हाँ, इससे पहले हमारा भारत देश में एक एक्ट चलता था, उस एक्ट जो नाम है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये एक्ट वहां पे चलता था, लेकिन इसके बाद ये रिप्लेस कर देगा। तो इसके जगह पर इस एक्ट के जगह पर आप कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया ऐसा, ओके ना। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से हमारा दिखता है, और अभी भी ये रिटर्न लिखा हुआ है हमारे, रखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। ये है इसका बुक्स वगैरह, ठीक ना, इसको आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं गाइस, ओके। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल होते क्या है ऐसा, अब दे यानी आर्टिकल जो होता है एक नंबर्स होता है। देखिए आर्टिकल में जो होता है कि एक हर चीज लिखा होता है कि कौन सा चीज कहाँ पे, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, तो एक नंबरिंग होता है ऐसा, ठीक है ना। तो उसको एक दिया गया, क्या दिया गया, नाम दिया गया इसे, ठीक है। जैसे आर्टिकल दिया गया, तो आर्टिकल जो है जिससे कि, तो आर्टिकल किसी मतलब एक हमारा बताता है कौन सा प्रोविजन कहाँ पे है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, राइट टू इक्वालिटी, तो वो आर्टिकल 14 में, ठीक है ना, आर्टिकल जो 14 है उसमें है, तो आर्टिकल 14 में, तो आप आराम से उसको सर्च कर सकते हो इस तरह से। और पार्ट, देखिए इसका कितना पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो बुक्स है गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बुक्स है, कि ये जो बुक है ठीक ना, कितना पार्ट में डिवाइड है, तो ये 22 पार्ट्स में डिवाइड अभी, ठीक है ना, पहले था। उसके बाद अभी करंटली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो करके 448 कितना है आर्टिकल्स अभी इंक्लूड हो गए हैं ऐसा, ओके ना। 12 शेड्यूल्स अभी थे, ठीक है, 12 शेड्यूल्स, पहले 8 शेड्यूल, 12 शेड्यूल अभी हो गए हैं ऐसा, ओके ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये शेड्यूल क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। अब और पार्ट्स क्या होता है। पार्ट्स कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे चैप्टर हो, जैसे पार्ट होता है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ये 22 पार्ट है। जैसे चैप्टर होता है ना बड़ा बड़ा, तो इसी तरह से कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये 22 पार्ट्स में डिवाइड है अभी। और 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल भी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जैसे कि स्टेट या कोई भी स्टेट है, ठीक ना, तो कोई भी स्टेट है, तो स्टेट का जो है अपना,
तो कौन कौन सा चीज कहाँ पे लो बनाएगा, किसके लिए कैसे बनाएगा, तो बहुत सारा जो एक कहते हैं कि एक एजेंडा, एजेंडा मतलब बहुत बड़ा सूची होता है। तो हर चीज जो आपको देखना है तो शेड्यूल में आपको जाके देखना पड़ता है। ओके ना, तो शेड्यूल यहाँ पे ऐसा है, शेड्यूल में कोई बहुत सारी चीजों में लिखा होता है कि ओके। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बी आर अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज किया गया था बी राव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ऐसा, ठीक है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया था फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, ये भीमराव अम्बेडकर। देखिए ये भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दिया हूँ कि ये जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर है, ये फादर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने इनके ही गाइडेंस में क्या होता ड्राफ्टिंग किया गया था। तो इनका सोचिए ये ड्राफ्टिंग किए थे, ओके ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, इसीलिए इनको फादर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग किए थे ऐसा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग हैं, और आगे बढ़ते देखिए। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री का आगे बढ़ते बच्चे। तो देखिए, देखिए आपको ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए अभी हिस्ट्री के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा है ये कैसे बना, कैसे आया ये, ठीक है, इसका आइडिया कैसे हुआ और कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे बना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो हिस्ट्री से क्या बोलता है, ठीक है, इट वाज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल constituent assembly for was India was put forward for the first time by एम रॉय। देखिए एन एडवोकेट्स ऑफ, ठीक ना। देखिए इसके हम एक बात करते हैं कि देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका आइडिया कब आया था, जो इसका आइडिया जो आया था 1934। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, 1934 की आइडिया आया था। और ये जो आइडिया आया था किसने दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक आइडिया होता है कि कैसे हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया कि हमारे देश में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो कि हम लोग जो कि जिससे इंडिया अपने से स्मूथी तरीके से चले, अपने से चले। अपना देश का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था किसका, ब्रिटिश का, ऐसा, ठीक ना, अंग्रेज का शासन था उस समय। तो हमारा अब ये बात चला, अब ये बात लगने लगा कि एम एन रॉय जो है, अब सबको लगने लगा कि हमारा देश तो आज़ाद होने वाला है। लेकिन हमारा देश आज़ाद तो हो जाएगा फिर, लेकिन उसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारे देश को एक अपना देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत है। तो वो चीज जो है आइडिया किसके दिमाग में आया, एम एन रॉय। एम एन रॉय, इसका नाम मत भूलिएगा कि जो आइडिया जो दिया, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि एक असेंबली होना चाहिए जो मिल करके एक कानून बनाए। सब एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिसे मिलकर हम लोग कानून बनाते हैं, अपना देश को, कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो एम एन रॉय जो है, ये देखिए, ये है गाइस, मैं इसका फोटो भी यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये है एम एन रॉय, ठीक है ना। ये है भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, यही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया दी है। ओके ना। तो अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं ऐसा, उसमें ये ओके। इन 1935 द इंडिया द द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, ठीक ना, इंडियन नेशनल जो फर्स्ट टाइम क्या किया, आप आइडिया तो आ गया, लेकिन ये आइडिया को डिमांड भी तो करना था कि क्यों, उसमें सरकार किसका था, अगर कुछ भी काम करना था तो उस समय हमें ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ता था, ठीक ना। तो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कमेटी जो थी वहाँ पे, ओके ना, ऑफिशियली डिमांड करता है कि हमें अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फ्रेम करना है, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या क्या ये ऑफिशियली डिमांड किए। अब हम बात करते हैं कि डिमांड करने के बाद जो है, उसके बाद इन 1938, तो 1938 में क्या करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दी मतलब इस बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में से ये डिक्लेयर दैट, ये करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेयर बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट ऑन दी बेस्ट ऑफ द अडल्ट फ्रेंचिस, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा देश है वो
जो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोला गया, उन्होंने ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम खुद बनाएंगे, ठीक ना, खुद बनाएंगे विदाउट इंटरफेयर्स, किसी का मदद नहीं, मतलब किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर कंट्री से ब्रिटिश लोग वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसा, ओके। तो ये खुद ही बनाएगा। तो ये फ्री डिमांड था कि हम लोग खुद बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू कौन है, ये देखिए, इन्होंने नहीं कहा था ऐसा, ठीक ना, ये है जवाहरलाल नेहरू, ये बोले थे, ओके। ये बोले कि हम लोग सब अपने से अपना, हमारा अपना देश है भाई, हम खुद बनाएंगे, डिमांड करेंगे, अब हमारा अपना देश है तो हम अपना कानून अपने तरीके से बनाएंगे, अब अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, इनका ये कहना था, अभी चलेंगे, ये बनाएंगे ऐसा, ओके। उसके बाद जो डिमांड तो कर दिया कि अब इसको एक्सेप्ट भी करना था, आगे कैसे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट भी करना था, एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि उस समय तो भाई हमारा देश आजाद होने वाला तो था, लेकिन बिना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लिया कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन पर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। देखिए, अब इसमें ये बोल रहा है कि ये डिमांड को जो है, जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, इसको ये एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद, और जो एक्सेप्टेड जो आया, जो प्रपोजल, जो ऑफर आया कि हाँ, उस ऑफर को क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग याद रखिएगा कि जो अगस्त ऑफर जो है कब आया, ऐसा 1940 में आया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय क्या किया था, परमिशन दिया था, एक्सेप्ट किया था कि हाँ, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ओके। तो इसके लिए वो अगस्त ऑफर करते हैं, अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 1940 जो है, 1940 में क्या किया था, इस अगस्त ऑफर को लाया गया था, दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि सर, स्टाफ स्टाफोर्ड क्रिप्स जो है ऐसा, ये आते हैं सर, ये क्या है, ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के जो है वे वहाँ के ब्रिटेन से आते हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक आइडिया देते हैं बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं कि अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो क्या के कैबिनेट थे, ब्रिटिश के कैबिनेट के मेंबर थे सर, ठीक ना। ये जो है, ये जो व्यक्ति जो थे सर, ठीक ना, तो ये जो व्यक्ति थे, ये मेंबर थे किसी कैबिनेट के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे। तो वो आए ऐसा, कम टू इंडिया विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दी फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार टू। देखिए, वर्ल्ड वार टू भी चल रहा था उस समय, ठीक ना, वर्ल्ड वार टू चलना, उसके बाद तो हमारा इंडिया जो ब्रिटिश लोग तो कमजोर हो गए थे, तो उस समय क्या किए कि ये प्रपोजल लेके आए थे, ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्ट प्रपोजल की आपको मदद करेंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया, तो ये इसका हिस्ट्री है भी है, आगे थोड़ा सा और हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा जो है ऐसा फाइनल, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है ऐसा, वो अभी, हाँ एक चीज, हाँ ये चीज मैं देख रहा था, ठीक है, यहाँ ये प्लेन छूट रहा था ऐसा, तो यही लाइन मेरे कहाँ गया है, मैं कह रहा था, ओके, अभी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, द क्रिप्स क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग्स which wanted India to divide into two autonomous state with two separate constitutional assemblies। देखिए, अब हमारा देश को आजाद, ये तो परमिशन मिल गया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं खुद का, ओके, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं गाइस। तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो था, उसमें बहुत ही बड़ा था, तो मुस्लिम लोग क्या चाहते थे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक ना। हम इंडिया, उस समय हिंदू लोग जो थे उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो उस समय इंडिया, उनका डिमांड था कि हाँ, एक दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, ये एक जो, तो वो जो दो होना चाहिए, दो सेपरेट, उसका से पाकिस्तान चाहते थे वो अलग होना, पाकिस्तान जो अलग हुआ, इसी समय अलग हुआ कि पाकिस्तान अपना अलग चाहता था, कि मुस्लिम कमेटी जो थे वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हिंदू ज़्यादा थे, तो उनको लगता था कि हिंदी लोग डोमिनेट करेगा, तो इसीलिए वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे, तो इसीलिए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, परमिशन नहीं दिया, और वो क्या हो गया, वो जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, और उस समय रिजेक्ट हो गया कि वो कि आप लोग जो है एक साथ दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं होगा ऐसा, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से
जो है कैबिनेट मिशन बनता है, कैबिनेट मिशन बनता है और उसके बाद जो है इट वाज सेंट टू इंडिया। और ये जो है देखिए, while it rejected the idea of two constitutional कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो टू, जैसे कि मैं आप सभी को बताया अभी, दो जो आइडिया है दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का, वो रिजेक्ट कर दिया गया। इट पुट फोर्थ scheme of constitutional assembly which more than less satisfied at मुस्लिम लीग्स। तो जैसे कि आप लोग पता है मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो इसको क्या कर दिया, हटा दिए ऐसा कि हम लोग नहीं भाई, हम तो अपना चाहते हैं, ठीक है, तो दो को नहीं होगा, दो वहां पे नहीं होगा। तो उसके बाद इट वाज अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर प्लान ऑफ 1946। अब देखिए एक प्लान फिर आता है, इस अभी प्लान को याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो कैबिनेट मिशन, तो एक फिर से एक प्लान आता है कैबिनेट मिशन जो होता है 1946 में। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनने वाला है, ठीक ना। जैसे कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट टू फ्रेम आ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के लिए, भारत के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ 1946 में ऐसा। आइए कैबिनेट मिशन, आइए इसके प्लान से बना कैबिनेट मिशन, ये बनाया हम लोग का, ओके ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was has been elected for undivided India and held the first sitting on December 946। जैसे कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग जो है गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये लोग जो पीपल जो है, अब इन लोग का बैठने का बारी आ गया कि हाँ हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन बने, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इन लोग का फर्स्ट मीटिंग जो हुआ, वो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली जो है, ये लोग फर्स्ट टाइम कब बैठे, तो जैसे 9 दिसंबर 1946, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को ये लोग फर्स्ट पहली बार ये लोग बैठे, ओके ना, कि ये पहली बार बैठे और इनका मीटिंग पहली बार हुआ था 1946 में। अब हम लोग अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ये डेट हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर प्लान ऑफ 1946। ये प्लान क्या कर दिया गया, इसको पास कर दिया गया। इस प्लान कैबिनेट मिनिस्टर के पास, कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसके हिसाब से काम होने लगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उसके लिए एक प्रेसिडेंट भी चाहिए था। तो जो प्रेसिडेंट भी चाहिए था, तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट, मतलब कुछ समय के लिए जो प्रेसिडेंट चाहिए था कि उस समय को रूल लीड कौन करे, ठीक है ना। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है कुछ समय के लिए, टेम्पोररी के लिए, कुछ समय के लिए क्या है, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने ऐसा, ओके ना। तो कुछ समय के लिए क्योंकि वो इसलिए बने क्योंकि वो उस जो असेंबली जो वहां पे था, वो सबसे ओल्ड एज का पर्सन थे, सबसे वो बुजुर्ग आदमी थे, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए उस समय इलेक्शन नहीं हुआ, तुरंत पहला मीटिंग था। तो पहला मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया गया, एज दी प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया, ओके। अब हम बात करते हैं कि आगे जो है सर बी एन राव, सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। तो बी एन राव जो है, इसको भी याद रखिएगा, बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या एडवाइजर बने। तो इसको एडवाइजर की, हाँ भाई कैसे बनना है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक बताया कि ग्रुप होता है ना, कैसे 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 हम लोग इस पर काम करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह का लॉ लेके आएगा, किस कौन सा कंट्री का देखना है, तो ये एडवाइजर बने ऐसा, ठीक ना। कौन, बी एन राव एडवाइजर हिस्सा। उसके बाद है ऑन 13 दिसंबर 1946। देखिए ये डेट को याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम में डीयू का हो, चाहे उसके बाद जुडिशरी का हो, या चाहे कोई भी क्लर्क एग्जाम का है, ओके ना। तो ये पूछा जाता है कि ये दिसंबर जो है, ऑन दिसंबर 1946 पंडित नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेटर वेंट on to become the preamble of the constitution is suddenly modified form। देखिए अब जो नेहरू जी थे, हमारे जी नेहरू जी, ठीक ना, जिसके नेहरू जी मैं फोटो आपको दिखाया, कौन है नेहरू जी, ये है। ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। और बात इस ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ऐसा, ओके। एक सेकेंड, कहाँ गया,
हाँ ये मिल गया, ओके ना। देखिए ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो है पास करते हैं, और ये क्या है, प्रियम्बल होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो गाइस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल करना है हमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका प्रियम्बल जो बताता है हमें कि ऑब्जेक्टिव बताता है, ये इसका, ये देखिए ये प्रियम्बल है। तो इसमें ये प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसमें शामिल है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या मिलेगा। तो वही चीज को ये जो प्रियम्बल है उसको पास कर दिया गया। किसके द्वारा पास कर दिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पास कर दिया गया ऐसा, ठीक है ना। कौन सा डेट, कोई डेट को याद रखिएगा, 13 दिसंबर को, और ये अडॉप्ट कर लिया गया था उस समय, ओके ना। उसके बाद द ठीक है ना। और ये जो है उसके बाद जो रिसोल्यूशन जो था, ये प्रियम्बल जो था, वो प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था, प्रियम्बल को पास तो किया ये अडॉप्ट जो किया गया था इसको, ये अडॉप्ट 22 जनवरी 1947 की अडॉप्ट कर लिया गया था इसको अच्छे से, ओके ना। तो इसका ये रिसोल्यूशन रिसोल्यूशन करने के बाद ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका, ठीक, पर्पस क्या होगा इसका, ठीक है। रिसोल्यूशन कहने का मतलब प्रियम्बल आपको मैंने बताया, ओके ओके ना। उसके बाद दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेक्टिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो ये कॉमनवेल्थ जो है 1949 को बना, ओके। इट इट ऑल्सो अडॉप्ट नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। तो नेशनल जो है सॉन्ग है जनगण मना, और नेशनल नेशनल वंदे मातरम, इसका जनगण वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, ओके ना। और नेशनल एंथम जनगण मना जो है ये अडॉप्ट कर लिया गया था कब, अब देखिए 24 जनवरी को क्या अडॉप्ट कर लिया गया था, ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब बन भी गया है, ओके ना। ओके, अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग जो होता है हमारा देश का जो झंडा होता है, हमारे देश का जो तिरंगा होता है, वो कब अडॉप्ट कर लिया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जुलाई सेकेंड 22 2 जुलाई, ठीक है ना, 2 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया था, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको नेशनल फ्लैग झंडा को क्या अडॉप्ट कर लिया गया, जैसे कि कौन सा कलर का झंडा होगा, ओके ना। उसके बाद जो था जो असेंबली जो था, ठीक ना, असेंबली जो था मीट से 11 सेशन किया था। तो ये 11 सेशन मतलब 11 बार ये लोग बैठे थे, ठीक ना, 11 सेशन हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रियम्बल हो गया, ठीक ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बनने में गाइस, हाँ इसको बनने में कितना समय लगा, 2 साल, 2 साल 11 महीना, ठीक ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, जिससे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। मैं देखिए यहाँ पर बताया 2 years 11 month, ठीक, 11 यहाँ हो गया, 11 months 18 days फेम अप टू फाइनल ड्राफ्ट। तो ये क्या किया, समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और क्या हो गया, एडॉप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडॉप्ट किया 26 नवंबर को एडॉप्ट हुआ गया, इफेक्ट में है 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। तो ये डेट्स ऑफ कमिटमेंट जो था वो 26 जनवरी को था, ओके ना। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता दिया कि हिस्ट्री से कैसे बना। तो इसका मैं शुरुआत होने से लेकर, ठीक ना, कब शुरू हुआ था, 1934 से इसका आइडिया आया। उसके बाद आइडिया आने के बाद क्या आया, एक बार आपको बताया, जैसे कि आइडिया आया उसके बाद 1940 से, और जो कैबिनेट मिशन जो है वो प्लान बना। अब 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। पहला जो है मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद इसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते समय कितना लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ये डेट को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, ये एग्जाम में पूछेगा, ओके, तो याद रखिएगा, ओके। उसके बाद अब बोरोड फीचर्स। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बन रहा था मेरे दोस्तों, तो उसको देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बन रहा था तो कहाँ कहाँ से क्या चीज लिया गया है साहब, ठीक है। तो देखिए हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको ये लागू होने से पहले हमारे देश में एक एक्ट चलता था। उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसे कि ये ये उस समय इसी से काम चलता था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इसी से हमारा इंडिया जो है काम करता था, इस एक्ट के तहत, ठीक ना। लेकिन
लेकिन बोरो मतलब कि उधार लिया गया, मतलब कहाँ से क्या लिया गया ऐसा, ठीक है। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट जो है उससे क्या क्या लिया गया, उससे 6 चीजें लिया गया। फेडरल स्कीम लिया गया, ठीक ना। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया, जुडिशियरी लिया गया, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट आया ये कहाँ से, ये लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये इससे लिया गया। तो ये सारे क्या हम लोग उधार मतलब लिए हैं, मतलब किससे लिए हैं, ये सारे जो अभी ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। लेकिन ये चीज शामिल हम लोग कहाँ से किए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अभी ये लागू नहीं हमारा देश में, अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लागू है, ओके ना। तो इससे हम क्या लिए, हम इस एक्ट से ये सारी चीजें लिए थे, हमारा देश का ही कानून था, लेकिन ये अभी लागू नहीं होता, अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, ओके ना। अब हम लोग इसके बाद हम लोग लिए, देखिए अब देखिए बहुत सारे कंट्रीज से हमने बहुत सी चीज लिए, ओके ना। तो बेसिकली अभी हम बात करें कि बोरो फीचर जो ब्रिटेन से, हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिए ऐसा, ठीक ना। ब्रिटेन जो है हमारा, ये ब्रिटेन उसमें, क्योंकि हम लोग हर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट होता है, तो हमारे इंडिया ने क्या किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया ऐसा ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब हर चीज सुप्रीम, लॉ जी सुप्रीम है, ऐसा लॉ से बड़ा कुछ नहीं, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। और सिंगल सिटीजन जो है उससे ये हम लिए, ठीक है। ये ब्रिटेन से ही लिए सब चीज हम लोग, आइडिया उनसे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए ऐसा, ओके। ये क्या है, सिंगल सिटीजनशिप ऐसा, ओके। कैबिनेट सिस्टम ऐसा, और प्रोग्रेटिव्स रीट्स, इससे लिया गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो ये सारी चीज हम लोग क्या किए, अडॉप्ट किए हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक ना। ब्रिटेन से, सॉरी ब्रिटेन से हम लोग अडॉप्ट किए थे। तो इस तरह से इतना समय लगा। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंट्रोडक्शन था, इसका हिस्ट्री था, और हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा, हिस्ट्री तो एकदम डेफिनेटली आएगा, ओके। अब हमारा जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको फ्री में हमारे चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। और इसका टेस्ट जो होगा, ऐसा टेस्ट पेपर जो है ये भी आपको फ्री में कराऊंगा। तो वो पेपर भी टेस्ट का फ्री मिलेगा, ओके ना। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बस मेरा रिक्वेस्ट है इतना ही, आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं हम, ओके ना। तो चलिए ये इस वीडियो में इतना ही। अब किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो कमेंट पर लिख दीजिएगा, ओके गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम अपोलो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।